वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, डिबेंचर अकाउंट। क्या चला है? डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो आइए इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, लिखा है दिशा लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज। यानी दिशा लिमिटेड क्या कर रही है? एक मशीन परचेज कर रही है। किससे परचेज कर रही है बेटा? निशा लिमिटेड से। ठीक है, और बोला गया है पेमेंट मेड टू फॉलोज, है ना? क्या बोला गया है? पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज, है ना? यानी निशा लिमिटेड को पेमेंट किस प्रकार पेमेंट किया जा रहा है ना, उसके बारे में नीचे दिया गया है। लिखा है बाय इश्यूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस हैंडेड इच एट अ प्रीमियम 10%। ठीक है, सेकंड में बोला गया बाय इश्यूइंग 200 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज हैंडेड इच एट अ डिस्काउंट 10%। फिर बोला गया बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 550,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। यानी कंपनी क्या कर रही है, यानी दिशा लिमिटेड क्या कर रही है बेटा? एक मशीन परचेज कर रहे हैं दिशा लिमिटेड से, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो मशीन कितने का परचेज कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी क्या कर रही है, मशीन परचेज कर रही है, उसके फेवर में वो क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो पेमेंट के बदले में, है ना, कैश ना दे करके वो क्या दे रही है? पहले तो वो 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या बोलेगी? 200 डिबेंचर इशू कर रही है। थर्ड केस क्या बोला गया है? जो बैलेंस बोला गया है उसके लिए कंपनी क्या कर रही है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दे रही है। ठीक है, यानी दिशा लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज राइट कर दे रही है। ठीक है, यानी बिल का पेमेंट करेगी। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ के लिए दिशा लिमिटेड ने क्या किया है? बिल को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? आगे बोला गया है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिशा लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ निशा लिमिटेड, है ना? हमें क्या करना है कि दिशा लिमिटेड की बुक में क्या करना है? जनरल एंट्री पास करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं बेटा? इन द बुक्स ऑफ दिशा लिमिटेड। क्या लिखेंगे? दिशा लिमिटेड, है ना? हमने किसकी बुक में एंट्री पास करना है बेटा? दिशा लिमिटेड की बुक में हमें क्या करना है? एंट्री पास करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं बेटा? हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना होगा, है ना, कैलकुलेट करना होगा कि जो दिशा लिमिटेड है वो निशा लिमिटेड से कितने का मशीन परचेज कर रहा है। ठीक है, क्या है? दिशा लिमिटेड निशा लिमिटेड से कितने का मशीन परचेज कर रहा है, हमें पहले इसका कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट कितना कर रही है। सबसे पहले, है ना, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में कभी अगर आपके पास ये ना दिया जाए कि कितने का मशीन परचेज किया गया, तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम यह देखेंगे कि कंपनी कितना पेमेंट कर रही है ना, यानी कंपनी कितना पेमेंट कर रही है। हम टोटल क्या करेंगे? पेमेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसी से एक आइडिया लगा लेंगे कि कंपनी ने इतने का मशीन परचेज किया होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तीनों सिचुएशन को एक साथ लिख लेते हैं ना, राइट कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस क्या है बेटा? बोला गया है इशू ऑफ 10,000, है ना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वो भी कितने? 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। कितने? 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, और एक शेयर का जो वैल्यू है वो कितना है? 10 ईच। एट प्रीमियम बोला गया है, एट प्रीमियम कितना बोला गया बेटा आपका? एट प्रीमियम कितना बोला गया है? 10%। क्या बोला गया बेटा आपका? 10%। तो यहाँ पे लिखते हैं 10%। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिख लेते हैं इशू ऑफ परसेंट वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर, है। कितने डिबेंचर है बेटा आपके? 200। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है बेटा? एक डिबेंचर का वैल्यू, है ना, कितना है? 100 ईच, और एट 10% डिस्काउंट पर, है ना, 10% डिस्काउंट पर क्या कर रही है? कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस में क्या बोला गया है? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला गया ना, एक बिल राइट कर दिया गया। क्या क्या है? बिल राइट कर दिया गया। कितने का बिल है बेटा? 50,000 का बिल है, वो भी 1 मंथ का है। कितने मंथ का है? 1 मंथ के लिए बिल को राइट किया गया है। ठीक है,
तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि मशीन कितने का खरीदा, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं, लेकिन हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कंपनी कितना पेमेंट कर रही है ना। कौन पेमेंट कर रहा है बेटा? दिशा लिमिटेड। किसको कर रहा है? दिशा लिमिटेड को। तो हम यहीं से कैलकुलेशन कर लेंगे ये कितने का मशीन परचेज किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 10,000 शेयर इशू कर रही है, वो भी इक्विटी शेयर। एक शेयर का वैल्यू 100 है, तो एट अ प्रीमियम का अमाउंट कितना है बेटा? तो अगर प्रीमियम का अमाउंट अगर कैलकुलेट करें तो एक शेयर का वैल्यू आपका कितना है? 10, और यहाँ पर 10% दिया है, तो परसेंट कौन क्या करेंगे, सीधे सीधे 10% लिखा है ना, तो 10/100 कर देंगे, ठीक है। तो 100 से यहाँ पर क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 रुपीज, यानी एज अ प्रीमियम का अमाउंट कितना है बेटा? 1 रुपीज, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, है ना। किसके लिए बनाते हैं बेटा? कैलकुलेशन करना है किसका? परचेज ऑफ मशीन का, यानी कितने का मशीन परचेज किया होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इक्विटी शेयर हम कितना इशू कर रहे हैं बेटा? हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस में क्या करें बेटा, 10,000 है ना, और 10 रुपए वाला था। कितने का शेयर था बेटा? 10 रुपए का, लेकिन 1 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया, तो टोटल कितना हो गया? 11 रुपए। तो 10,000 शेयर है और 11 रुपए के रेट से 1,10,000 का हमने क्या किया, उसको शेयर दे दिया। कितने का शेयर दे दिया बेटा? 1,10,000 का। समझ गए? उसके बाद अगला केस हमारा क्या बोला गया है, इशू ऑफ 9% डिबेंचर टू 100। एक डिबेंचर का वैल्यू 100 है, तो 10% डिस्काउंट बोला गया है। तो अगर यहाँ पर भी हम डिस्काउंट का अमाउंट अगर कैलकुलेट करें तो हमारा जो एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है बेटा? 100, और 10/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा बेटा? आपका 10 रुपीज, यानी 10 रुपए आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कंपनी कितना डिबेंचर इशू कर रही है? 200। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 200 डिबेंचर हैं और 100 रुपए वाले, यानी कंपनी ने क्या किया कि 100 रुपए का डिबेंचर दिया और कितना पैसा कलेक्ट किया? 90 रुपीज। तो 90 रुपीज के रेट से कंपनी क्या करेगी? पैसा पेमेंट करेगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा बेटा कि 200 डिबेंचर हैं, ठीक है, और 100 रुपए वाले थे, लेकिन डिस्काउंट पर उसको क्या किया गया? इशू किया गया, है ना। तो यहाँ पर एक डिबेंचर का वैल्यू 100 है और 10 रुपया डिस्काउंट, तो 10 को 100 से माइनस करेंगे तो 90 रुपीज आपका आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18,000 का हमने क्या किया? डिबेंचर इशू कर दिया। समझ गए? उसके बाद थर्ड केस में क्या बोला गया बेटा कि आपने क्या किया, एक जो बैलेंस अमाउंट बचा उसके लिए आपने क्या किया? बिल राइट कर दिया, यानी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, ठीक है। कितने का? 50,000 का। तो हमने 50,000 यहाँ पे रखा और टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 1,78,000, यानी 1,78,000 आपका टोटल अमाउंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया? 1,78,000 का हमने क्या किया? पेमेंट किया। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इतने का ही हमने क्या किया होगा? मशीन परचेज किया होगा, ठीक है। समझ गए? तो आपका परचेज और मशीन का अमाउंट कितना है बेटा? 1,78,000। कितना है? 1,78,000, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें बेटा? मशीन खरीद रहे हैं, है ना। तो मशीन कौन खरीद रहा है? दिशा लिमिटेड मशीन खरीद रहा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? हम किसकी बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं? दिशा लिमिटेड की। तो दिशा लिमिटेड की बुक में जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो दिशा लिमिटेड क्या हो गए, है ना। दिशा लिमिटेड की कंपनी में क्या हो गया? मशीन क्या हो रहा है? आ रहा है। बिजनेस में मशीन आ रहा है तो मशीन को डेबिट करेंगे और जिससे आ रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? निशा लिमिटेड। क्या लिखेंगे? निशा लिमिटेड अकाउंट। निशा लिमिटेड अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा आपका? 1,78,000। कितना आ जाएगा? 1,78,000, 1,78,000, ठीक है। इतने का हमने क्या किया? मशीन खरीदा होगा, ठीक है। समझ गए? अब आपने क्या किया? फर्स्ट केस में आपने क्या किया? डिबेंचर इशू किया। किसको इशू किया बेटा? जिससे आपने मशीन खरीदा। तो हमने कर देंगे शेयर इशू कर देंगे, है ना। कितने शेयर इशू कर रहे हैं बेटा? 10,000। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको शेयर इशू करेंगे जिससे हमने मशीन खरीदा। तो हमने मशीन किससे खरीदा? निशा लिमिटेड से। तो हम क्या करेंगे? उसी को हम क्या करेंगे? शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी? फर्स्ट केस में क्या बोला गया था बेटा? शेयर इशू किया गया। तो किसको इशू किया गया? निशा लिमिटेड को। क्या लिखेंगे? निशा लिमिटेड अकाउंट
डेबिट टू क्या लिखेंगे बेटा, इक्विटी शेयर्स है ना, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और वो भी प्रीमियम टू क्या लिखेंगे, प्रीमियम को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा बेटा, सीधे से 10,000 शेयर है, एक शेयर का वैल्यू 10 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। और 10,000 शेयर है और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 1 रुपया आपका, है ना। शेयर पे कितना है 10% है, तो 10% हमने यहाँ पे अमाउंट अभी निकाला था, कितना आया था सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 1 रुपया आया था, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10,000, यानी हम टोटल अगर देंगे तो यहाँ पर हमने कितना पेमेंट किया था, कितने का शेयर अलॉट किया था, है ना, इशू किया था निशा लिमिटेड को 1,10,000 है, तो टोटल अमाउंट अगर ऐड करें तो कितना आएगा 1,10,000 हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बेटा, इतने का शेयर हम क्या कर रहे हैं उसको इशू कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, आगे जो बैलेंस अमाउंट बचा उसके लिए कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर इशू किया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर देखो, सेकंड टाइम कंपनी ने क्या पेमेंट किया बेटा, डिबेंचर इशू किया, तो किसको डिबेंचर इशू किया, निशा लिमिटेड को, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा हम इसको लिख लेते हैं, आगे किसको डिबेंचर इशू किया, निशा लिमिटेड को क्या लिखेंगे, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या बोला गया है, टू क्या लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, 200 डिबेंचर हैं और कितने रुपए वाले हैं, 100 रुपए वाले हैं, टोटल कितना आ गया 20,000, क्लियर। शुक्रिया बेटा, यहाँ पर देखो कितने का 18,000, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 18,000, ठीक है। तो हमने क्या किया था बेटा, हमने डिबेंचर जब इश्यू किया था तो 10% डिस्काउंट दिया था ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि इतने का डिबेंचर टोटल यानी 20,000 का डिबेंचर हमने इश्यू किया और इतना पैसा हमने कलेक्ट किया, लेकिन हमने डिस्काउंट कितना दिया बेटा 10%, तो अगर बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दिए थे हमने 10%, तो क्या लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, सीधे 200 डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, 10% डिस्काउंट पर हमने क्या किया 18,000 का डिबेंचर इशू कर दिया किसको, निशा लिमिटेड को, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अगला हमने क्या बताया था, फिर बैलेंस अमाउंट के लिए कंपनी ने क्या किया, एक बिल राइट किया था। अभी हमने आपको बताया बिल कौन राइट करता है बेटा, जो सेल करता है ना, क्या करता है बिल कौन राइट करता है, जो मशीन को सेल करता है, ठीक है। जो सेलर होता है वो बिल को क्या करता है बेटा, राइट करता है, लिखता है, और उसके बाद वही बिल क्या होता है परचेजर के पास जाता है, परचेजर उसको साइन करता है, उसके बाद फिर उसको सेलर को वापस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल पाने वाला कौन है बेटा, थर्ड केस में क्या बोला गया, थर्ड केस में बिल पाने वाला कौन है, पाने वाला कौन है निशा लिमिटेड, तो क्या लिखेंगे निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यहाँ पर एस लगा लीजिएगा बेटा, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेबल, है ना, बिल्स पेबल अकाउंट, क्या लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का बिल पे कर रहे हैं बेटा 50,000 रुपए का बिल पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं निशा लिमिटेड को, किसको पे कर रहे हैं बेटा निशा लिमिटेड को, ठीक है। तो जिसको बिल पेमेंट करेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पर, उसको डेबिट करेंगे, जिसके द्वारा किया जाएगा उसको क्या करेंगे बिल्स पेबल लिखेंगे। तो किसके द्वारा पेमेंट किया जा रहा है दिशा के द्वारा, है ना, इसका पेमेंट किया जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे बिल्स पेबल लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया, तीनों कंडीशन में क्या बोला गया है, कंपनी ने क्या किया था 1,78,000 रुपए का मशीन खरीदा, ठीक है। तो कंपनी ने क्या बोला, पहले 10,000 का डिबेंचर इशू कर दिया, दूसरे केस में क्या बोला 200 रुपए, पहले केस में क्या बोला बेटा, पहले केस में शेयर इशू कर दिया 10,000 के, दूसरे केस में बोला क्या बोला गया है 200 डिबेंचर इशू कर दिए गए, और थर्ड केस में क्या बोला गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी क्या किया गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी एक बिल पे कर दिया गया, ठीक है। टोटल आपका क्वेश्चन कंप्लीट।